हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीजन में क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3। यह है प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यह है लास्ट क्वेश्चन। अब तक हम लोग क्या कवर कर चुके हैं? प्रश्नावली 3.1 का सारा क्वेश्चन डिटेल में, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताए हुए। इसके साथ हम लोग क्या कवर किए हैं? इसके साथ कवर किए हम लोग कंसेप्ट का वीडियो। और कंसेप्ट का जो भी वीडियो होता है हमेशा किस में होता है? लेक्चर 1 में होता है। अभी हम लोग लगभग मैथ समाप्त करने वाले हैं। सारा मैथ का जो कंसेप्ट है वो हमेशा हर प्लेलिस्ट के लेक्चर 1 में मिलेगा। सारा प्लेलिस्ट को चैप्टर वाइज बनाया गया है। आप एक चैप्टर में जाइए, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसका लेक्चर 1 देखिए, या ज्यादा लॉन्ग यदि कंसेप्ट होगा तो लेक्चर 2 होगा। तो 1 और 2 में हमेशा कंसेप्ट का लेक्चर आता है पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग। फिर जाके आप कंसेप्ट को पढ़िए, फिर एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ बनाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। और साथ में यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें मुझे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है तुम जानते ही हैं। दो समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण में x का वैल्यू निकाल दीजिए, दूसरे समीकरण में x का वैल्यू रख दीजिए। तो दूसरा समीकरण जो है केवल y में आ जाएगा, वहां से y का आपका वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही y का आया किसी एक समीकरण में पुट कीजिए, आपका x का वैल्यू आ गया। यही है प्रतिस्थापन विधि। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 6 है टोटल, तो हमको 1 बाई 1 सोल्व करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए x माइनस वाई, कितना हो गया 26। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो कौन एक संख्या होगा? तो मान लीजिए एक संख्या x है, ये 3 गुनी है किसके? y के। 3 गुनी है x। यदि y को हम 1/3 कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, सॉरी, एक्स 3 गुना है वाई के, तो वाई में 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व कीजिए, आपका क्या आ जाएगा? एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये तो बता दिए हम, जैसे रिकेप कर दिए कंसेप्ट का कि कैसे ये सॉल्व होगा। चाहे तो आप यहाँ से खुद से बनाइए, नहीं तो मेरे साथ बनाइए। माना कि दो संख्याएं क्या है, एक्स तथा वाई है। अब दिया है, क्या दिया है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो एक बार लैंग्वेज में लिख देते हैं, क्योंकि इस तरह से अच्छा होता है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, इक्वल टू 26। दो संख्याएं क्या है? एक्स वाई माने हैं, तो एक्स माइनस वाई, यही तो अंतर होता है, डिफरेंस होता है 26। अब ध्यान दीजिए, एक्स माइनस वाई 26 है, मतलब क्या? एक्स बड़ा है, तभी तो एक्स में से वाई घटाए तब भी 26 आया, मतलब एक्स वाई से बड़ा होगा। ठीक है, दूसरी देखिए, दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, लिया है। एक संख्या, ये चुकी कर देते हैं, चूंकि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब देखिए, इसलिए क्या लिख देंगे? एक संख्या x क्या है? y के 3 गुना है, तो y में जैसे ही 3 से गुना करेंगे क्या होगा? दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का वैल्यू पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पे नहीं होगा। अब देखिए, समीकरण 2 क्या है? एक्स माइनस वाई, एक्स के जगह पे क्या रख देंगे? 3y, यानी 3y माइनस वाई इक्वल टू क्या है? 26 है, तो 26 ही रहेगा।
ये क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 26। आइए नेक्स्ट पेज में चल लेते हैं। तो ये हो गया 2y इक्वल टू 26। 2 से काट दीजिए 26 को कितना 13 मरतब है, इसलिए आपका y क्या आ गया 13 आ गया, यानी एक संख्या तो आ गया। अब समीकरण 2 देखिए क्या है, x इक्वल टू 3y है। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, x इक्वल टू 3y। अब y का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, y कितना आया है 13 आया है, तो 13 तिया कितना होगा 39, इसलिए क्या हो गया x हो गया। अब क्या लिख देंगे, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अतः ये दो संख्याएं क्या हैं, ये दो संख्याएं 39 तथा 13 है। अब ध्यान दीजिएगा 39 और 13 क्या तीन गुना तो है ही, 13 ते 39, ये तो मेरा आंसर हो गया। इसी के साथ लेट मी कंफर्म वंस या क्वेश्चन 1 समाप्त होता है, 1 3 का 1। अब 2 लेते हैं, 2 को चलते हैं लेकर नेक्स्ट पेज में। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। दो कोण संपूरक कोण कब होते हैं, मान लीजिए एक कोण θ1 है और दूसरा θ2 है, और दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इसी को क्या बोलते हैं संपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंसेप्ट में बताए हुए हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ये बड़ा कोण मान लेते हैं 18 है, सॉरी θ1 है, और θ2 से कितना अधिक है 18 अधिक है θ1, तो इसमें से -18 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा दोनों। ये θ1 है बड़ा है, सॉरी यहाँ प्लस करना पड़ेगा θ2 में। जो θ1 क्या माने हैं बड़ा कोण है, तो θ2 जो छोटा है उसमें 18 जोड़ दो दोनों बराबर हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ बोलिएगा कि सर आप ऐसे क्यों लिए, θ1 XY क्यों नहीं लिया भाई, तो XY ले ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंगल को θ1 θ2 में रिप्रेजेंट करना थोड़ा ज्यादा सही रहता है। और वेरिएबल का ही मतलब नहीं है कि आप चर का मतलब है कि XY में ही ले, आपको जो मर्जी वो ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 माना कि दो संपूरक कोण θ1 तथा θ2 है, जिसमें θ1 बड़ा है θ2 से, ये मान लिए। अब देखिए अब दिया क्या है, दिया है चूंकि हम जानते हैं, चूंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब नहीं जानते हैं तो इसको लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री है। यदि आप खासकर त्रिभुज पढ़िएगा, वृत्त पढ़िएगा, तो बहुत जरूरी होगा संपूरक कोण कौन, यानी ज्यामिति का तो ये समझिए तो ये हार्ट होता है सब चीज, ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए हम क्या लिख देंगे संपूरक कोणों का योग, तो कौन कौन सा माने हैं θ1 प्लस θ2, तो दोनों कोणों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण 1। तथा एक और चीज दिया हुआ है क्या, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तथा ये भी दिया है बड़ा कोण किसको माने हैं हम θ1 को माने हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो क्या हो जाएगा, बड़ा कोण θ1 है, θ2 से क्या है अधिक है, कितना अधिक है 18 अधिक है, तो इसमें हम 18 जोड़ देंगे तो बराबर नहीं आ जाएगा, 18 डिग्री जोड़ देंगे तो वही तो हम कर रहे हैं। तो हम क्या किए, 18 जैसे ही जोड़ेंगे क्या हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे, तो क्या होगा बराबर होगा।
तो ये मान लेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए θ1 है यहाँ पे, और θ1 का वैल्यू हम पुट कर देंगे समीकरण 1 में। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 से θ1 का मान रखने, देखिए θ1 प्लस θ2, तो θ1 की जगह पे हम ई रख देंगे, θ2 प्लस 18 डिग्री। उसके बाद क्या है θ2 है, यहाँ देखिए इक्वल टू क्या है 180 डिग्री हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो θ2 प्लस θ2 क्या हो जाएगा 2θ2, क्या हो जाएगा 2θ2, बच क्या गया, बच गया 18 डिग्री। इक्वल टू क्या है 180 डिग्री तो है ही। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 2θ2, 18 डिग्री उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घट के क्या हो जाएगा 158 डिग्री, सॉरी नॉट 158, 162 डिग्री इक्वल टू 2θ2, या θ2 इक्वल टू 162 डिग्री डिवाइड बाई 2 कितने से कटेगा 81 तो इसलिए θ2 कितना आ गया 81 डिग्री। अब फिर समीकरण 2 से, समीकरण जो 2 है उसमें θ2 का वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है θ1 इक्वल टू θ2 प्लस 18 डिग्री। क्या है θ1 इक्वल टू है θ2 प्लस 18 डिग्री। θ2 कितना आया 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 8 1 9, 8 1 9 यानी 99 डिग्री। इसलिए मेरा क्या आ गया θ1 भी आ गया। पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं। उन्हें ज्ञात कीजिए, उन कोणों को ज्ञात कीजिए, तो क्या लिख देंगे हम, अतः ये दो संपूरक कोण, यानी दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण कितना है θ1 और θ2, यानी θ1 कितना आ गया 99 डिग्री तथा θ2 कितना आ गया 81 डिग्री। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, क्रॉस चेक करना आंसर सही है कि नहीं। 99 प्लस 81 डिग्री कितना 180 डिग्री, यही तो हमको लाना है। अब क्वेश्चन 3 को ले लेते हैं, 3 का 3 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच से 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उनसे 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक बल्ला का मूल्य एक्स है और गेंदा का मूल्य वाई है। तो कितना खरीदा है, पहले में 7 बल्ला खरीदा है तो 7 से गुना कर दीजिए, एक बल्ला का मूल्य एक्स है तो, और 6 गेंदा खरीदा है तो 6y कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 3800, यही तो दिया हुआ है। दूसरा क्या है 3 बल्ले 5 गेंदे, 3 बल्ले यानी 3x, 5 बल्ले यानी 5y इक्वल टू कितना है 1750। और दो इक्वेशन आ गया, दोनों को सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा XY। यही तो पूछ रहा है, बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात कीजिए, यहाँ से निकल जाएगा। बहुत ही आसान होता है नो डाउट। आइए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। हल, माना क्या मानेंगे, एक बल्ले की प्राइस, माना कि एक बल्ले का
मूल कितना है, 100 रुपया है, मान रहे हैं। तथा एक गेंदा का मूल, मूल लिखिए या दाम लिखिए, आपके ऊपर है। कितना मान लेते हैं, y रुपये। देखिए अब दिया है क्या, दिया है क्या, 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। 7 बल्ले यानी 7x, 6 गेंदे यानी 6y, कितना में खरीदे, 3800 में। यही तो लिख देना है, 3800 रुपया। ठीक है, रुपया हटा देते हैं दोनों साइड से। ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 देखिए, 3 बल्ले 5 गेंदे, तो 3 बल्ला और 1 बल्ला कितना प्राइस है, x रुपया, प्लस 5 गेंदे और 1 गेंदा कितना प्राइस है, y रुपया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1750 दिया हुआ है, 50। ये हो गया इक्वेशन 2। आइए अब समीकरण 2 से क्या कर लेते हैं, किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, x या y का, क्योंकि प्रतिस्थापन से सोल्व करना है हमको। देखिए x निकालते हैं, 3x इस साइड रहेगा, 5y को उस साइड लेके जाएंगे, यानी 1750 माइनस 5y, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3। क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे समीकरण 1 में, तो y में आ जाएगा। y में जैसे आया y के वैल्यू निकाल देंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पे, x का मान निकाले हैं हम। अब देखिए कितना है, 7x प्लस 6y। 7x की जगह पे 7 लिखेंगे और x की जगह पे क्या लिख देंगे, e वाला वैल्यू लिख देंगे, e वाला पूरा। 7x की जगह पे वो पूरा x का वैल्यू क्या है, 1750 माइनस 5y बाई 3। 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, ये क्या हो गया, 7x के बराबर हो गया। दूसरा क्या है, प्लस 6y है, तो प्लस 6y कर देंगे, इक्वल टू क्या है, देखिए 3800 है, तो 3800 लिख देंगे। जो है उसी को लिखते जाना है, और कुछ तो करना नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या, तो 3 होगा। अब इस 7 से जो अंदर में केवल इसी में गुना होगा, किसमें, 1750 माइनस 5y में, प्लस 3 गुना 6y कर देंगे। एलसीएम तो यही होगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको एलसीएम तो आता होगा। अब देखिए 7 से गुना करेंगे, अंदर में कितना हो जाएगा, 0। 7 गुना 0 0, 7 5 35 का 5, हाथ में 3, 749 और 3 52 के 2, हाथ में 5, 7 5 12, यानी 12,250 माइनस 5, यानी 7 पर से 35y। ये कितना हो जाएगा, 76 का 18y। 3 डिवाइड में जरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3800 गुना 3 नहीं होगा। अब देखिए 12,250 माइनस 35 प्लस 18 कितना हो जाएगा, तो 35 में से 18 घटा लीजिए, क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी माइनस 17y इक्वल टू गुना कर देंगे। अब तो 0 0, 8 3 का 24 का 4, 3 3 9 और 2 11, 11,400। तो क्या होगा, 7y 17y को उस साइड लेके जाइए, यानी 12,200 कितना है, 50 रुपया, और 11,400 को इस साइड लेके आएंगे, तो माइनस में हो जाएगा 11,400, और 17y को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये तो इतना ही हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब चाहे तो इसको 2 स्टेप में कर सकते हैं, पहले 11,400 को इधर लाइए, दूसरा स्टेप में 17y को उस साइड लेके जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कैलकुलेशन सीख रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब घटा रहे हैं, 0 में से जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 2 में से 4 नहीं जाएगा, यानी 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ पर जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, इक्वल टू हो जाएगा 17। और क्या लिख सकते हैं,
डायरेक्ट दिख रहा है आपको, 17 पचे 85 कट रहा है, तो 17 उस साइड आ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 17 पचे 85 यानी 50 मरतबे। तो क्या हो गया, 50 इक्वल टू वाई, या लिख देंगे क्या, इसलिए वाई क्या है, एक गेंदा का दाम है, कितना आ गया 50। अब 50 रुपया समीकरण 1 से, या समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखते रहे, समीकरण 1 ही ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। हमको y के वैल्यू निकल गया है, तो y का वैल्यू पुट कर देंगे, 7x प्लस 6 y कितना है 50, यहाँ यही तो निकला है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800। 6 × 5 = 30, 300 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800। 7x इस साइड रहेगा, 300 जाए उधर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 3800 हो जाएगा, 300 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर तो 7x रहेगा ही, ये हो जाएगा 3500, 3800 माइनस 300 कितना होता है 3500। अब देखिए इधर x रहेगा केवल, इधर 7 आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, आपको सीधा दिख रहा होगा, कट जाएगा कितना 5 मरतबे, यानी 7 × 5 = 35, और 2 जीरो उतर जाएगा, ये क्या आ गया 500। किसका वैल्यू है, x का वैल्यू, x क्या है, बल्ला का दाम, यानी 550 आ गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या लिख देंगे, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या है, x रुपया है, और x कितना है, देखिए x 500 आया है, तो कितना हो जाएगा 500 रुपया, एक बल्ला का मूल्य हो गया। तथा प्रत्येक गेंदा का मूल्य भी पूछ रहा है, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना माने थे हम, y रुपया, और y कितना आया 50, यही हो गया 50 रुपया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर, 4 नंबर को लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर उम्मीद है कि 2 नंबर में आएगा, या थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिया तो 5 नंबर में आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन उतना आसान नहीं है। एक नगर में यानी सिटी में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, आइए मान लेते हैं। यानी बोल रहा है कि यहाँ टैक्सी है, इसका कोई फिक्स चार्जेज है, यानी 100 रुपया लेगा, ठीक है। उसके बाद जितना किलोमीटर आप ट्रेवल कीजिएगा, उस किलोमीटर का दाम ही अलग अलग लेगा। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का दाम 15 रुपया है, तो अब 10 किलोमीटर की जाए तो 150 रुपया आपको देना होगा, लेकिन साथ में जो 100 रुपया फिक्स देना होगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाए चाहे 10 किलोमीटर जाए। वही बोल रहा है यहाँ पे नियत भाड़ा यानी फिक्स भाड़ा। ये सोल्व करते हैं, हल मान लेते हैं, माना कि टैक्सी हो गया ये, आई हैव टू राइट ओनली टैक्सी। माना कि टैक्सी का भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा यानी फिक्स भाड़ा, जो कि बदलेगा नहीं, अब जितना टूट जाना है जाइए, आपको इतना रुपया प्लस पर किलोमीटर का चार्ज देना होगा। तथा
प्रति किलोमीटर, क्या, प्रति किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर टैक्सी चलेगा तो कितना भाड़ा लेगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, वाई रुपया। ठीक है, दो चीज मान लिए, इतने ही से मतलब है हमको। अब दिया है, अब जो दिया है उसको देख लेते हैं, क्या दिया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। आइए, चूंकि 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है, 105 रुपया। 105 रुपये, रुपया हटा दे रहे हैं दोनों तरफ से, इसलिए क्या लिख देंगे, फिक्स भाड़ा तो रहेगा ही, यानी 100 रुपया। इसमें क्या क्या ले रहा होगा, फिक्स भाड़ा प्लस 100 रुपया, मान लिए फिक्स भाड़ा 100 रुपया है। और कितना चला है, 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का दाम कितना माने हैं हम, 1 किलोमीटर, यानी प्रति किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा कितना है, वाई रुपये, यानी 10 × वाई। ये दोनों जोड़ के यहाँ आया हुआ कितना, 105 रुपया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तथा दूसरा भी दिया है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तथा क्या दिया है, 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है, 155। तो फिक्स भाड़ा तो फिक्स रहेगा, यानी जो नियत भाड़ा है तो हमेशा सबसे लेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स, इसको लिख सकते हैं, एक्स प्लस कितना चला है, 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, वाई रुपया, तो कितना हो जाएगा ये, 155। यही तो हो रहा है। अब यहाँ से क्या कर दीजिए, यहाँ से अब एक्स निकाल लीजिए, क्योंकि प्रतिस्थापन से सोल्व करना है। तो 155 माइनस 15 वाई, इसको समीकरण 2 इसी को मानते हैं हम। यहाँ से एक्स निकाले, समीकरण 1 में क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे जो आया है यहाँ पे। और सर्दी परेशान करके रखा है, माफी चाहेंगे। समीकरण 1 में क्या कर देंगे, एक्स का मान रखने पे, समीकरण 1 है क्या, पहले देख लीजिए, एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 150, सॉरी 105। एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, ये वाला 155 माइनस 15 वाई, यानी 155 एक्स की जगह पे रख रहे हैं माइनस 15 वाई। ये हो गया एक्स का वैल्यू, प्लस से 55 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई, 10 वाई है, इक्वल टू क्या है, 105 है। अब देखिए 155 तो ऐसे ही रहेगा, -15, 10 सॉरी -15 वाई प्लस 10 वाई कितना हो जाएगा, -5 वाई, ऐसे ही घट जाएगा ये, कितना हो जाएगा, 105। अब -5 वाई को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 105 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ बच गया 155। तो 105 को इधर लाएंगे तो 105 माइनस में हो जाएगा, -5 वाई को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ दो स्टेप एक बार में कर रहे हैं, आप इस तरह करना आप सीख सकते हैं। 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 5, 0 0 50 हो जाएगा, यानी 5 वाई। यहाँ से वाई कितना आ जाएगा, 50 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, इक्वल टू वाई, 10 मरतबा कट जाएगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, या एक स्टेप और लिख दीजिए, 10 इक्वल टू वाई, या इसलिए वाई इक्वल टू क्या आ गया, 10। अब समीकरण 1 से क्या निकाल दीजिएगा, समीकरण 1 से एक्स निकाल दीजिएगा, समीकरण 1 है क्या, एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 105, यानी एक्स प्लस 10 × 10, वाई का वैल्यू रख दिए 105। ये क्या आ गया, x इक्वल टू 100 इक्वल टू 105, सीधा दिख रहा हो कि 5 आएगा, फिर भी थोड़ा सा हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, 5। इसलिए क्या आ गया, x मेरा 5 आ गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इसमें कुछ और पूछ रहा है, एक्स वाई का वैल्यू आपसे नहीं पूछ रहा है इसमें। आइए निकलते हैं।
एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा? पहला तो एक्स जो फिक्स रुपया उसको देना ही होगा, और हर 1 किलोमीटर पे कितना दाम देना है, वाई। और कितना किलोमीटर चला है, 25, यानी 25 इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर का भाड़ा निकल जाएगा। और एक्स तो फिक्स ले रहा है, तो एक्स का वैल्यू कितना आया है मेरा, देख लीजिए। एक्स आया है 5, वाई आया है 10, तो वहीं रख देंगे। एक्स आया है 5 यानी फिक्स भाड़ा, और वाई कितना आया है 10, तो कितना हो जाएगा ये, 5 + 2 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 255। यही मेरा आंसर हो गया। अतः 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए 255 रुपया देना होगा, या भाड़ा होगा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें एक्स वाई का ना पूछ के इसमें क्या पूछ दिया आपसे, अलग एक क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आप उसी से निकाल सकते हैं। अब आइए 5 ले लेते हैं, 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर क्या बोल रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/9 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी वो बाटा जो आएगा x/y उसको ज्ञात करना है। तो क्या बोल रहा है, अपने अंश और होता क्या है पहले ही देख लीजिए। तो मान लीजिए a/b दिया हुआ है, तो जो a को क्या बोलते हैं, हम अंश बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है हमेशा। अब b को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। मालूम चल गया, यही कंसेप्ट है इसमें। देखिए क्या बोल रहा है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। मान लेते हैं अंश क्या है, x है, तो क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। हर y है तो क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। तो क्या आ गया मेरा, 9/11। और क्या कर रहा है, अंश में 3 जोड़ रहा है, यानी x + 3 और y प्लस कितना 3, तो क्या आ रहा है, 5/6 आ जा रहा है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि x और y का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, यही तो आपका हो जाएगा भिन्न। आइए शुरू करते हैं। हल तो पहले मान लेते हैं, माना कि भिन्न क्या है, x/y है, यानी पहले भिन्न तो मानना ही होगा, दिया है। अब जो दिया है उसको लिख देते हैं। क्या दिया है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश तथा हर में 2 जोड़ने के बाद बना भिन्न। क्या बन रहा है, 9/11। इसी को लिख देंगे। तो क्या पहले एक्स वाई तो माने, उसमें तो लिखना पड़ेगा। तो x/y है, तो x में भी 2 जोड़ा है और y में भी 2 जोड़ा है, यही तो आया है 9/11। ठीक है, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। 11 को साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x + 2 × 11। अब इधर 9 है, और इस पूरा जो y + 2 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 9 × y + 2, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 2 स्टेप में कर लीजिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है, बात तो सेम ही है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11x। 11 × 2 कितना हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 11×2 = 22। ये दोनों में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9y। और फिर ये दोनों में कितना आ जाएगा, 9×2 = 18। अब देखिए 11x, इधर 9y, 11x इस साइड रखेंगे और 9y को इधर ला लेंगे, इक्वल टू। अब 18 है, बच बच गया इधर,
अब 22 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा है तो कितना आ गया, 5/6। इक्वेशन 2 यहां से बन जाएगा, तथा अंश तथा हर में कितना जोड़ने के बाद, 3 जोड़ने के बाद बना भिन्न। यानी जो भिन्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, 5/6 बन रहा है, ये वाला। यही तो लिखना है हमको, 5/6। और x/y भिन्न है, तो अंश में कितना जोड़ा, 3, तो हर में कितना जोड़ा, 3, तभी तो आया 5/6। अब यहाँ से फिर x और y में कर दीजिए, तो इनको ले जाइए, 6 को ले जाइए, इसमें गुना कर दीजिए, और y+3 को ले जाकर इसमें गुना कर दीजिए। तो हम दोनों को एक ही बार कर दे रहे हैं, यानी x+3 इंटू 6, इधर है 5 इंटू y+3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से गुना करेंगे अंदर में तो क्या हो जाएगा, 6x, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, 18। ऐसे ही ये हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा 5×3 = 15। अब देखिए 6x इधर रहेगा, 18 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5y प्लस 15, 18 उधर प्लस, इधर आके माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बच गया, 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5y और -3। 15 में 18 कितना होगा, -3 होगा। या यहाँ से x निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा x, 5y -3/6। अब क्या कर देंगे, अब इसको x का वैल्यू इस समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 आया है, इसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे, 11x - 9y। समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, नहीं तुम लोग करते हैं। समीकरण 1 है क्या, 11x - 9y। 11x, x की जगह पे क्या रखा है, x निकाले हैं हम, 5y - 3/6, 5y - 3/6, 11x हो गया, माइनस 9y इक्वल टू -4, 9y इक्वल टू -4। अब देखिए क्या होगा, 11 से गुना कर देंगे अंदर में तो क्या हो जाएगा, 11 पचे 55y, 11 तिया 33/6 तो रहेगा ही, इधर हो जाएगा 9y इक्वल टू -4। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, तो ये टर्म तो ऐसे ही रहेगा, 55y -33, ये तो ऐसे ही रहेगा। इधर हो जाएगा 9y इंटू 6, नहीं होगा, इक्वल टू -4। तो इसको क्या लिख सकते हैं एक बार और, 55y -33, ये हो जाएगा 9×6 = 54, 54y डिवाइड बाई 6 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, ये जो 6 है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी -4 इंटू 6 हो जाएगा। अब देखिए 55y -54y तो कितना हो जाएगा, y बच गया -33 इक्वल टू -6×4 = 24। y 33 जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी -24 + 33, यानी कितना आ गया, 6×3 = 9, इसलिए y इक्वल टू कितना आ गया, 9। अब इक्वेशन ये 2 में पुट कर दीजिए या 1 में पुट कर दीजिए y, वहां से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। आइए समीकरण 2 में ही रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पे समीकरण 2 क्या है, x इक्वल टू 5y - 3, ये वाला 5y - 3/6, 5y - 3/6, y कितना आया, y आया है मेरा 9, यानी 5 इंटू
9 डिवाइड -3 डिवाइड बाई 6, हो जाएगा 9×5 = 45, -3 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा 42/6। ये कितना मतलब पड़ जाएगा? 6×7 = 42, यानी x कितना आ गया मेरा? x आ गया 7। पूछ क्या रहे इसमें? भिन्न पूछ रहा है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः भिन्न। भिन्न क्या माने हैं? x/y, और x कितना आया? 7, और y कितना आया? 9। ये तो मेरा आंसर हो गया 7/9। नहीं पूछ रहा ना क्वेश्चन में। तो अब भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न भी निकाल लिए हम। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बहुत तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, बहुत लैंग्वेज क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया खाली एक क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नहीं, 6 क्वेश्चन है इसमें टोटल। आइए पढ़ते हैं इसको। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुने हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए वर्तमान आयु जैकब की x, उसके पुत्र की y, वायु क्या है? वो y है, यानी जैकब का x हो गया, उसके पुत्र का y हो गया। तो क्या हो रहा है? 5 वर्ष बाद जो उसका पुत्र का जो उम्र है, आयु, जो जैकब का जो आयु है पुत्र से 3 गुना हो जाएगा, यानी x का जो उम्र है 3 गुना हो जाएगा किससे? y से। इसका मतलब क्या है? जब y में 3 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कितना बोला? 5 वर्ष बाद, यानी x+5, यानी 5 वर्ष बढ़ने के बाद ही ना, तो दोनों का उम्र 5 साल बढ़ जाएगा। तो जो ई उम्र जो होगा x+5, y+5 से 3 गुना ज्यादा है। इसका मतलब इसमें 3 में गुना कर देंगे छोटा में, तो बराबर हो जाएगा। इस समीकरण 1 आ गया। देखिए 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 घटा दीजिए दोनों में, x-5 y-5, तो क्या बोल रहा है? जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी, यानी ई जो है 7 गुना है पूरा उम्र के, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा छोटा वाला में। यहाँ 2 समीकरण आ गया, दोनों को सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए सोल्व करते हैं। यही तो पूछ रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है। आइए शुरू करते हैं। 6 हल। मान लेते हैं, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, यानी अभी का आयु कितना है? x है। ठीक है, x वर्ष में ही होगा, ऑब्वियस है। तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, यानी वर्तमान का ही बात हो रहा है, कितना है? y वर्ष है, दिया है। जो दिया है उसको तो ऑब्वियस है लिखना है। 5 वर्ष बाद, यानी आज से 5 वर्ष बाद दिया है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु या उम्र उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जो जैकब का उम्र क्या हो जाएगा? x+5 हो जाएगा, अभी जो x है तो इसलिए। और y का जो जो उसके पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा? y+5 हो जाएगा, यानी 5-5 साल दोनों में जुड़ जाएगा। तो क्या बोल रहा है? जो जैकब का उम्र होगा उसके पुत्र की उम्र के 3 गुना होगा। तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा? जो उसका पुत्र का उम्र है उसमें 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब देखिए x+5, यहाँ कर देंगे 3y+15, गुना कर दिए 3 से दोनों में। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? x5 उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3y+15 -5, तो क्या आ जाएगा यहाँ से?
यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3y प्लस 10, समीकरण 1। एक और दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी, यानी ये भी दिया हुआ एक चीज। तथा 5 वर्ष पूर्व, लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में आपको जो क्वेश्चन दिया रहे तो लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से कितना है, 7 गुना है। 7 गुना थी, है नहीं, यानी 5 वर्ष पहले का बात हो रहा है। तो 5 वर्ष पहले जैकब का उम्र क्या होगा, x-5 होगा। उसके पुत्र का उम्र क्या होगा, y-5 होगा। ठीक है। और ई जो जैकब का उम्र है वो 7 गुना है किससे, उसके पुत्र का उम्र से। तो बराबर करने के लिए क्या होगा, जब पुत्र का उम्र होगा उसमें 7 से गुना कर देंगे तभी तो बराबर होगा। या x-5 इक्वल टू गुना कर देंगे 7y-35। x इधर रहेगा, -5 को उधर लेके जाएंगे, 7y-35 प्लस कितना हो जाएगा, +5। या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7y क्या हो जाएगा, -30। समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 में, समीकरण 2 से x का मान रखने पर, तो प्रतिस्थापन से सोल्व कर रहे हैं हम। समीकरण 1 क्या है देख लीजिए, x इक्वल टू 3y प्लस 10, x इक्वल टू 3y, सॉरी, x इक्वल टू 3y प्लस 10। यहाँ क्या बोल रहा है, x का वैल्यू रखने के लिए बोल रहा है। तो x क्या है, 7y-30, यानी x का वैल्यू क्या रख देंगे, 7y-30, किससे, समीकरण 2 से, इक्वल टू 3y प्लस 10। अब क्या करेंगे, -30 उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 3y प्लस 10 प्लस 30। अब देखिए, इधर 7y है, इधर 3y है, इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर की इस साइड। ये दोनों जोड़ो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 10-30-40। ये कितना हो जाएगा, 7y-3y कितना हो जाएगा, 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। 4 से काट देंगे 10 मरतबे, इसलिए y क्या आ गया, 10। यानी जो जैकब के पुत्र का वर्तमान उम्र है कितना है, 10 वर्ष है। अब समीकरण 1 या 2 से जिसमें आपको रखना है रखिए। समीकरण 1 से क्या है, x इक्वल टू 3y प्लस 10, देख लेते हैं। यही तो समीकरण 1 है, x इक्वल टू 3y प्लस 10। y का वैल्यू रख दीजिए, यानी 3 इंटू 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 इक्वल टू 40, यानी x कितना आ गया, 40। अतः क्या लिख देंगे, अतः जैकब की वर्तमान उम्र या आयु कितना माने थे हम, x वर्ष माने थे, और x का कितना आया है, 40 है, यानी कितना हो गया, 40 वर्ष हो गया। तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, y कितना है, 10 है, ये तो निकला है। इसके साथ ही क्या होगा, ये मेरा आंसर हो गया। आई होप यही क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु बता दिए है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी प्रश्नावली 3.2 समाप्त होता है। प्रश्नावली 3.2 का क्या था, ये लास्ट क्वेश्चन था।
नेक्स्ट में देखेंगे प्रश्नावली 3.3। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कमेंट भी करें।